समूचा उत्तर भारत जबरदस्त गर्मी की आग में झुलस रहा है। शनिवार को देश के कई सारे इलाकों में मौसम की आंख मिचौली भी होती रही। इसके बावजूद तपते सूरज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए हम आपको दिखाते हैं गुजरात में कैसे गर्मी में सड़कें पिघल गई हैं, कैसे लोगों का गर्मी में जीना मुहाल हो गया है। हाय रे गर्मी, कितनी गर्मी। गुजरात के वलसाड़ में रोड ही पिघल गई। टामर में चिपकती चली गई चप्पलें। गुजरात के वलसाड़ में आपको दिखाते हैं तपते सूरज का आतंक। इस सड़क को गौर से देखिए, मानो जैसे अभी भी कोई बरसात की फुहार से गीली हो गई है। लेकिन जनाब, यहां कोई बारिश नहीं हुई, कोई बूंदें नहीं बरसी। ये तो तपते सूरज की आंच में सड़क पर डामर के बहते आंसुओं की तस्वीर है, जिसमें राहगीरों के लिए सड़क पार करना किसी चुनौती से कम नहीं। ये लड़का छोटा है लेकिन हौसले बुलंद है। गर्मी से पिघली डामर रोड को पार करने चला है। लेकिन मुश्किल यह है कि अब सड़क पर गिरे तब गिरे। चप्पलें पिघली सड़क पर चिपक जाती हैं। गर्मी इतनी कि रबर बनी सड़क पर रबर की चप्पलें इंसान के साथ चलने को तैयार नहीं। सर पर गुजर बसर की गठरी लादे इन्हें देखिए, शायद एक ही घर के हैं। पुरुष तो किसी तरह सड़क पार कर गया, लेकिन बेचारी महिला चप्पल पिघलकर सड़क पर यूं चिपक गई कि गठरी समेत महिला सड़क पर ही धड़ाम से गिर गई। अब कोई मदद को हाथ बढ़ाए तो मुश्किल ये कि खुद को संभाले या दूसरे को सड़क से उठाए। महिलाओं की कोशिश पर जरा नजर डालिए। संभल संभल कर सड़क पर चलने की नौबत ऐसी है कि सारी कोशिश पिघलते डामर के सामने बेकार। और इन महिलाओं को देखिए, पिघली सड़क को पार करने में 4 बार सोचना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि सड़क पर ही चिपके खड़े रह गए और कोई गाड़ी रौंद कर निकल जाए। उधेड़-बुन बड़ी है कि उस पार जाएं या कहीं दूसरा रास्ता खोजने वापस लौट जाएं। प्रचंड गर्मी में वलसाड़ में पिघल चुकी इन सड़कों की डामर की क्वालिटी अब सवालों के घेरे में है कि आखिर सड़क पिघलाने के लिए गुनहगार सूरज देवता है या फिर सड़क बनाने में घटिया क्वालिटी के डामर का इस्तेमाल बड़ी वजह है। डामर की जो क्वालिटी है वो बहुत थर्ड कैटेगरी की उसकी क्वालिटी थी और इसी की वजह से शायद वो एकदम फ्रेश हो गया है, वरना ऐसा नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हमारे इधर टेम्परेचर भी कंपेयर टू अदर सिटीज हमारे इधर टेम्परेचर भी इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हो गया तो ये 100% इसमें कुछ भ्रष्टाचार है। वलसाड़ में तपती गर्मी का जो हाल है, कमोबेश पूरे गुजरात में ऐसी ही तपिश जारी है। शनिवार को अहमदाबाद में अधिकतम पारा 45 डिग्री दर्ज हुआ तो गांधीनगर में 44 डिग्री, राजकोट में 42, साबरकांठा में 41 डिग्री, कांडला में 42 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। गुजरात के अनेक इलाकों में जहां रिकॉर्ड तोड़ औद्योगिक विकास की रफ्तार ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है, वहां गर्मी भी अब रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। तो सवाल यही है कि कुदरत के इस बदले मिजाज की आखिर वजह क्या है। गांधीनगर से गोपी घांगर, आज तक। राजस्थान के सीमा वाले इलाकों में भी प्रचंड गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जैसलमेर में पारा 50 डिग्री के पार 55 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, कैसे पापड़ रेत में देखते ही देखते भुन जाता है, कैसे तापमान नापने के यंत्र फेल हो जाते हैं। जहां पारा पहुंचा 55 पार, जहां थर्मोमीटर हुआ फेल, जहां जूते के सोल पिघल जाते हैं, जहां धूप में सेकते हैं पापड़, ऐसी तपिश कि 10 मिनट में बदन पिघल जाए। लेकिन हमारे जवान इस आग उगलती पोस्ट पर भी फौलाद की तरह मुस्तैद हैं।
ये उस रेत के लावे पर भरी दोपहरी चहलकदमी करते हैं जिसमें जूते के सोल तक पिघल जाते हैं। पर सरहद के ये शूरवीर सर पर टोपी, चेहरे पर फटका लगाए इस गर्मी को चुनौती दे रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से सीमा पर जो सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी हैं वो इस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं। इसी तरह से चाहे तापमान 53 डिग्री हो, 54 डिग्री हो, 55 डिग्री हो, 56 डिग्री हो, इसी तरह से जवान जो हैं भारत की सरहद की रक्षा के लिए दिन भर पहरा देते रहते हैं। यहाँ पर गर्मी में बहुत मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही 54 से ऊपर है, तो कभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितना मुश्किल होता है इस रेत में? आप लोग बता रहे थे कि जूते के जो सोल होते हैं वो तक पिघलने लगते हैं। सर बहुत नीचे गर्म हो जाते हैं और सोल हटने भी लगते हैं। सर बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आप लोग ये बताइए कि बचाव के लिए क्या क्या करते हैं? सर हम लोग हर टाइम गूगल्स और पटका लगा हुआ होता है, पानी के साथ ग्लूकोज वगैरह, नींबू पानी सबको साथ में रख के हम लोग चलना पड़ता है। राजस्थान की सरहद पर सूरज ने 100 साल में ऐसा सितम नहीं ढाया। भारत पाकिस्तान के इस रेगिस्तानी सीमा पर पारा 55 डिग्री को पार कर गया। शाम 4 से 5 बजे भी यहाँ कोई राहत नहीं है। हालात ऐसे हैं कि तापमान नापने वाली मशीन भी फेल हो जा रही है। 5 बजे के आसपास तापमान 59 डिग्री के आसपास छूने लगता है। इस तापमान मापी यंत्र है और आप देख सकते हैं जैसे ही 59 जाता है ये पूरा का पूरा यंत्र जो है वो बिल्कुल काला पड़ जाता है। इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है जब तक इसे ले जाकर छाया में नहीं रखें। और 55 के आसपास इसमें तापमान दिखाता है। जैसे ही 55 के ऊपर जाता है 59 जाते जाते काला पड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद बिल्कुल ये मशीन काम करना बंद हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि मशीनों की भी क्षमता नहीं है कि जिस तरह से जितना ज़्यादा तापमान है सीमा पर उसमें काम करें। पैदल पेट्रोलिंग तो सपाट जगहों पर होती है, लेकिन जहां रेत का दरिया है वहां तो रेगिस्तान का जहाज ही काम आता है। रेत के टीलों पर चलने के लिए बीएसएफ का साथी ऊंट देश का प्रहरी बनकर इस भीषण गर्मी में अपनी ड्यूटी निभाता है। ऊंट पर बैठकर जवान पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। सर पर टोपी, फटका, गॉगल्स के अलावा पानी की बोतल साथ में रहती है ताकि गर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, भारत पाकिस्तान सीमा, मुरार पोस्ट, आज तक। गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात में गर्मी का 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है तो राजस्थान में भी ज्यादातर इलाकों में औसत तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। सीमा के रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी और भी ज्यादा भीषण पड़ रही है। अहमदाबाद में गर्मी ने पिछले 100 साल का इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है और गर्मी का पारा जो है वो करीब 48 डिग्री को छुआ है। पूरा गुजरात गर्मी से उबल रहा है। वलसाड में सड़कों पर पिघलती डामर की तस्वीरें गर्मी का कहर बयान कर रही हैं और इस जलाती गर्मी में इंसानी जिंदगी जैसे डाल से टपके फल की तरह जिंदगी का साथ छोड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी और लू की चपेट में आकर गुजरात में 20 लोग दम तोड़ चुके हैं। गर्मी अप्रॉक्स 50 डिग्री तो चल रहा है भाई। 45 से लेके 50 के बीच में वेरी कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। राजस्थान के सरहदी इलाके जैसे रेत की चादर पर ईंट भट्टे की माफिक धधक रहे हैं। जवानों की चहलकदमी छोड़ दीजिए तो तपती दोपहर में कोई परिंदा भी इस इलाके में पल भर आने को तैयार नहीं। हल्द्वानी में भीषण गर्मी पड़ रही है। 55 से ऊपर तापमान है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई साधन नहीं है, कोई राहत नहीं है। स्थानीय नागरिकों के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है, कार्यकर्ता छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक की हालत बहुत खराब है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दिन चढ़ने के साथ ही सड़कें वीरान हो जाती हैं, तो इलाके के गोचर गांव में पानी और चारे की कमी की वजह से सैकड़ों गायों ने दम तोड़ दिया है। गौ सेवा में जुटे लोगों की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। 40-50 गायें पर डे मर रही हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक एक गड्ढे में कम से कम आपको 100-150 गाय मिल जाएंगी।
गांव के आसपास जहां पे भी आप देखोगे आपको गाय के कंकाल के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सड़कें खाली पड़ी है, लोग निकल नहीं रहे अपने घरों से, जिनको भी किसी परिस्थिति की वजह से निकलना पड़ रहा है उनके हालात खुद ही वो जानते हैं कि उनके साथ क्या गुजर रही है। कोई ठंडा पी रहा है, कोई पेड़ों के नीचे बैठा है, जैसे तैसे अपना लोग काम चला रहे हैं। जोधपुर में भी हालत बहुत विकट हो चुकी है। पानी की तलाश में भटकते जानवर सड़कों पर हादसे में भी मारे जा रहे हैं। भीषण गर्मी ने राजस्थान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी बीमार कर दिया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा पर उनकी पुण्यतिथि पर माला चढ़ाने की कोशिश में एक कांग्रेस जन ऊंची प्रतिमा पर ही सनस्ट्रोक का शिकार हो गया। तपती धूप ने होश ऐसे गुम किए कि सीढ़ी से उतरने में दिन में चक्कर आने लगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। गर्मी की मार राजधानी दिल्ली में भी लोगों को सता रही है। मौसम में कुछ नरमी तो दिखाई पड़ी, लेकिन चिपचिपी गर्मी ने गली मोहल्ले में लोगों को रुला दिया है और उस पर से बिजली कटौती ने भी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। क्या दिल्ली में पारा 50 पार करेगा? दिल्ली में झुलसाती गर्मी के बीच मौसम की आंख मिचौली जारी है। बावजूद इसके गर्मी से राहत पाने के लिए परिंदों से लेकर इंसानों तक हर कोई पानी की ठंडक के पास डेरा डाले है। बढ़ते पारे ने दिल्ली को बेहाल कर रखा है। मैं मौजूद हूँ लाल किले के पास, लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी इतनी प्रचंड है कि लोग जो है वो काफ़ी परेशान है। और इसी तरह से जो गर्मी से बचने के लिए लोग नारियल पानी की दुकान पे तो कभी फ्रूट्स चाट और नींबू पानी के सहारे जो है वो किसी तरह से जो है वो बचने की कोशिश जो है वो लोग कर रहे हैं। राजधानी में तापमान सड़कों पर आग बरसा रहा है। कुछ देर के लिए तापमान में गिरावट आती है तो चिपचिप गर्मी हमला बोल देती है। और इस मुश्किल में सवाल ये खड़ा है कि गर्मी का ये अटैक कब तक पसीना पसीना करेगा। या अगले जो 3-4 दिन हैं उसमें तापमान में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। अभी तो क्योंकि ईस्टर्ली बना हुआ है उससे तापमान नहीं बढ़ेगा। हम 23 और 24 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उससे कुछ डस्टॉर्म थंडरस्टॉर्म हो जाने की संभावना है। इस बीच राजधानी में बिजली की खपत शुक्रवार को 6188 मेगावाट दर्ज की गई और भीषण गर्मी के बीच राजधानी में जबरदस्त बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोज कटती है, 2-3 घंटे बिजली भी कटती है। बिजली रोज दिन में 2-3 घंटे, रात को 2-3 घंटे कटती है। बिजली कटौती का ये सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माथे पर भी पसीने ला रहा है। केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को धमकी दी है कि अगर कटौती नहीं रुकी तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। अब बिजली कंपनियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। ये हर जगह जहां भी वो कह देते हैं लोकल फॉल्ट हो गया जी, लोकल फॉल्ट हो गया जी, लोकल फॉल्ट हो गया, तो ये इंजीनियरिंग है कि तो इंजीनियरिंग तो सर्टेनिटी होनी चाहिए ना कि लोकल फॉल्ट क्यों हो रहा है। बहुत सारी शिकायतें आ रही है मेरे पास। बिजली और सरकार के इंतजाम अपनी जगह है तो जनता ने राहत के उपाय खुद ही ढूंढ लिए हैं। दिल्ली में गर्मी का सितम लगातार जारी है। पारा 42 डिग्री के पार है, 43 डिग्री के आसपास पारा बना हुआ है और इस वक्त भी तपती धूप से लोग परेशान हैं। दिन के वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है और जो लोग बाहर निकलते हैं वो ढूंढते हैं ऐसा कुछ जो इस गर्मी से उन्हें राहत दे सके। ऐसे में नारियल पानी सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो गर्मी के अटैक से बचने के लिए आप भी गला तर रखिए और जब भी घर से निकलिए छांव देखकर सिर ढक कर निकलिए। रोहित मिश्रा और ओपी शुक्ला के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक।